हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 5 करवाने जा रहा हूँ। ये साइंस की क्लास 6 की रहेगी और 21 अक्टूबर की रहेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो करेक्ट होगा ना उसको डार्क कर देना है, उस सर्कल को डार्क कर देना है। ठीक है, तो आप शीट पर करेंगे और सर्कल बनाएंगे, जो आंसर सही होगा उसे डार्क करेंगे। तो ये कह रहा है जो मिंट है और जो ग्रास है ना, ठीक है, वो किसके एग्जाम्पल हैं? हर्ब के, शब्द के, ट्रीज के या हर्ब्स एंड शब्द बोथ के। तो देखिए जो मिंट और जो ग्रास है ना, ठीक है, वो हर्ब्स के एग्जाम्पल है। किसके? हर्ब्स के। ओके, ये पूरे ऊपर नीचे ग्रीन रहते हैं ना, है ना, तो इनको हर्ब्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रीज हैव थिक एंड हार्ड। जो पेड़ होते हैं ना उसमें मोटी, ठीक है, और हार्ड सख्त क्या होती है? स्टेम होता है ना, कि लीव होता है या रूट होती है या ऑल ऑफ द एबव, कि सब होते हैं, तो स्टेम होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ श्रब। कौन सा श्रब का एग्जाम्पल है? ठीक है, जो थोड़ा सा जो इसकी जो टहनी होती है ना, हल्की हल्की जो है ब्राउन सी हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो श्रब है उसके मुकाबले थोड़ा पावरफुल होते हैं, है ना। तो जो ये स्पिंच है, ठीक है, ये क्या है? ये तो हर्ब है। टोमेटो क्या है? ठीक है, हर्ब है। और ये जो है ना लेमन, ये क्या होते हैं? ये होते हैं श्रब होते हैं, क्योंकि जो मैंगो है वो ट्री है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट। जो स्टेम है ना वो प्लांट का पार्ट होता है। तो जो बेसिकली जो ग्रो कैसे होता है, कैसे बढ़ता है? वो ग्रो मतलब कैसे बढ़ता है? एबव द ग्राउंड मतलब ज़मीन से ऊपर की ओर बढ़ता है। बिलो द ग्राउंड ज़मीन के नीचे से बढ़ता है। ऑन द ग्राउंड तो ज़मीन पे बढ़ता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एबव द ग्राउंड, मतलब ज़मीन से ऊपर तो बढ़ता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है पांचवा, ये कह रहा डैश इज द पार्ट, डैश एक पार्ट है ऑफ द स्टेम, स्टेम का वो पार्ट है, बिटवीन टू नोट्स, दो नोट्स के बीच के पार्ट को क्या कहा जाता है? देखिए जो दो जो नोट्स होते हैं उसके बीच के पार्ट को कहा जाता है। ठीक है, आप पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, आप गैस कीजिए कौन सा होगा। इंटरनोड्स। ठीक है, सी इंटरनोड कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइनी पोर्स, जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना पत्ती पर। ओके, तो ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, सरफेस पर होते हैं पत्ती पर, लीफ पर, तो उससे बोला जाता है स्टोमेटा। ठीक है, स्प्लिट्स नहीं कहा जाता, गार्ड सेल नहीं कहा जाता, पोर्स छेद नहीं कहा जाता, स्टोमेटा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, ये कह रहे प्लांट्स विद वीक स्टेम, मतलब वो पौधे जिनका स्टेम बहुत वीक होता है, ठीक है, और वो सपोर्ट लेते हैं दूसरे का और उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? क्लाइम लिखा हुआ है तो क्या हुआ? क्लाइंबर्स। ठीक है, क्लाइंबर्स जो होते हैं दूसरे की हेल्प लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इसका आंसर है डी। क्या डी स्टूडेंट्स? इसका आंसर डी है। ओके, और जो क्रीपर्स होते हैं ना, क्रीपर्स तो ज़मीन पर फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पम्पकिन, वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो, ये सब क्रीपर्स होते हैं। समझ में आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट है ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ अपना खाना खुद बनाती है। बाय द प्रोसेस ऑफ, जो हरी पत्ती अपना खाना खुद बनाती है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन में तो पानी का होता है, फिल्ट्रेशन तो पानी को साफ करना हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर लेकर जाना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम है। नेक्स्ट है डैश पार्ट ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो आपको बताना है कि प्लांट का, ठीक है, वो कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो वाटर को और मिनरल्स को जो है, ठीक है, लेकर जाता है,
ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कहाँ से, मिट्टी से। तो लेकर जाने का काम तो स्टेम करता है, लेकिन एब्जॉर्ब कौन करता है, मिट्टी से, ठीक है, जो वाटर है, ठीक है, और जो मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, वो है रूट। रूट माने जड़, ठीक है, लीफ माने पत्तियाँ, पत्तियाँ नहीं करती हैं, ठीक है। और कौन सी चीज़ है जो प्लांट को अपराइट, सीधी रखती है, ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है जो पौधे को बिल्कुल सीधा खड़ा करके रखती है, वो है स्टेम्स। ओके, स्टेम्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो स्टेम होती है ना, वो पौधे को सीधा खड़ा रखती है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी। होप आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।